जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, तेरे दर पे हम सब तेरे मेहर। हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। दोस्तों, आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं प्यारी प्यारी सुबह के साथ और इस प्यारी प्यारी सुबह में हम आज बनाएंगे चटपटी सी पकौड़ी और चाय, और सभी लोगों को आज हम चाय और पकौड़ी खिलाएंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज चुके हैं और झंडा हमारा फहर गया है, लहराने लगा है और हर घर झंडा अभियान है। ये सबसे अच्छी बात है कि हर घर में झंडा लग चुका है और पूरे गांव का नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था और सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ और हर घर में तिरंगा लहरा रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह का नज़ारा। और इस शुभ अवसर पे आज हम पकौड़ियाँ बनाएंगे और लड्डू भी हमने मंगवाया है, तो लड्डू भी सबको खिलाएंगे, मुँह मीठा कराएंगे और चटपटी सी पकौड़ियाँ बनाएंगे, चाय बनाएंगे। कुछ तो थोड़ी बहुत पार्टी हो ही जाए क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। दोस्तों, आज का दिन कितना अच्छा है। एक तो स्वतंत्रता दिवस है और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी वो भी नहीं है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बदली बदली सी लग रही है, तो बहुत ही अच्छा मौसम है। तो हमने यहाँ प्याज ढेर सारा काट लिया है, तो प्याज पकौड़ी बनाएंगे। और थोड़ी सी चौराई लगी थी तो वो भी हम लेकर के आए हैं, तो चौराई को भी हम काट के इसी में डाल लेंगे तो पकौड़ियाँ हमारी और ही अच्छी लगेंगी। और ये भी नहा करके आ गए हैं, तो कपड़े पूछ रहे थे कहाँ रखे हैं और इनको भी सुबह सुबह तैयार होके जाना है, तो कपड़े हमने बता दिए हैं। क्यों, वैसे तो हम ही उठा करके दे देते हैं लेकिन हमारे हाथ में बेसन लगा था तो हम उठ के नहीं गए हैं और बता दिए हैं। ये नहा के तो आ गए हैं, अब पूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे झंडा फहराने के लिए। और जब तक ये पूजा करके आएंगे तब तक हमारी पकौड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी, तो चाय और पकौड़ियाँ पी करके फिर जाएंगे। पापा जी और देवर जी दोनों लोग सुबह सुबह ही चले गए हैं दुकान पे, उन्होंने चाय भी नहीं पी है, तो उनके लिए दुकान पे ही चाय और पकौड़ी भिजवा देंगे क्योंकि आज भीड़ दुकान पे ज़्यादा लगेगी। क्योंकि बच्चे स्वतंत्रता दिवस का सामान खरीदते हैं, झंडा वगैरह सब चीज़ें खरीदते हैं, तो आज सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी, कुरकुरी कुरकुरी गर्मा गर्म पकौड़ी हमारे घर खाने के लिए। पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं, हमारा भी चाय नाश्ता हो गया है और कपड़े हमने सुबह नहीं धुल पाए थे जल्दी जल्दी में, तो अब हमने कपड़े धुले हैं और ढेर सारे कपड़े थे धुलने के लिए। तो इस तार पे देखिए कितने कपड़े हमने डाले हैं, जो इतने इस तार पे जितने कपड़े आए हैं उतने हमने डाल दिए हैं और बाकी के कपड़े हम छत पे डालेंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़े नहीं आए हैं, तो अब हम छत पे ले जाएंगे, वहाँ पे हम डालेंगे। और
बाहर का नज़ारा देखिए कितना सुहाना लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बदली भी छाई हुई है। और तो कपड़े हम डाल देते हैं, कपड़े तो ढेर सारे हैं, डाल देते हैं तो सूख जाएंगे ही। और इस समय तो मौसम का पता ही नहीं है कितने टाइम धूप निकलेगी, कितने टाइम बारिश होगी। दिन में 2-4 बार तो धूप निकलती है और 2-4 बार भी बारिश होती है। तो कपड़े तो हमने इतने ढेर सारे धुल दिए हैं और देखते हैं कपड़े आज सूख पाएंगे या नहीं सूख पाएंगे। कई दिनों से यही होता है कि कपड़े जब धुल के डालते हैं तो बार बार उठाना पड़ता है, बार बार डालना पड़ता है, क्योंकि बार बार बारिश होती है, बार बार धूप निकलती है। कपड़े सारे हमने फैला दिए हैं और अभी हमने खाना नहीं बनाया है, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही बना रहे थे, पकौड़ियाँ। तो खाना हमारा अभी नहीं बना है, तो अब हम खाना बनाएंगे। दोस्तों खाना पीना हमारा हो गया है और घर का हमने झाड़ू पोंछा कर लिया है। और आज हमने खाना आप लोगों को नहीं दिखाया है और ना ही झाड़ू पोंछा दिखाया है, क्योंकि हर वीडियो में यही दिखाती हूँ। तो आज हमने सोचा चलो जो अन्य काम मैं करती हूँ वो दिखा देती हूँ। तो खाना हमारा हो चुका है, झाड़ू पोंछा भी हमारा लग गया है और अब हम आ गए हैं नल पे बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन धुल लेते हैं। और आज बदली बदली सी है तो बर्तन धुलते बन जाता है। वैसे तो बर्तन धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो बर्तन नल पे नहीं धुल पाते हैं, तो साइड में बर्तन रख के धुलते हैं। लेकिन नल आज धूप नहीं है, बदली बदली है, तो हमने सोचा चलो यहीं पे बर्तन धुल लेते हैं। दोस्तों हम गांव की औरतों का तो डेली का यही रूटीन रहता है, सुबह से लेकर के शाम तक यही झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तन धुलना और यही जो घर में काम होते हैं यही सब करने होते हैं। और स्वतंत्रता दिवस तो हो गई, देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन हम गांव की महिलाएं अभी तक भी स्वतंत्र नहीं हुई हैं। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे के इशारों पे ही चलते हैं। और दूसरे क्या अपने हैं तो अपने ही परिवार के लोगों के इशारे पे ही चलते हैं, लेकिन अपनी मनमानी कभी नहीं कर पाते हैं। पूरी ज़िंदगी ऐसे ही इन्हीं कामों में बीत जाती है, लेकिन अपनी मनमानी, अपने मन का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ये गाँव का कल्चर है। दोस्तों आज हमारी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार है, हाथ पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, चलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। लेकिन इतने सब काम करने हैं तो देखा भी तो नहीं जाता है कि काम पड़े हों और हम लेटे हों, ऐसा भी अच्छा भी नहीं लगता है। तो हमने कहा जल्दी जल्दी बर्तन धुल के रख देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि दवा होगी तो खा लेंगे। और आज बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है और इतने ढेर सारे काम करने हैं, तो तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा। और कोई काम हो तो तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, बर्तन धुलना ये काम तो ज़रूरी है, करने ही हैं। मेरा परिवार तो काफ़ी लंबा है, 12 लोग मेरे परिवार में हैं, लेकिन इस समय मैं अपने घर में अकेली ही हूँ। तो जो काम है तो अकेले ही करना। वैसे तो देवरानी भी होती हैं, तो ननद भी होती हैं, तो थोड़ा बहुत काम बंटवा लेती हैं। अगर जो तबीयत ठीक नहीं होती तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेती हैं। लेकिन इस समय मैं अकेली हूँ, तो चाहे तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, जब अकेले हैं तो अकेले ही तो सारे काम करने पड़ेंगे।
बाबू भी इस समय घर में नहीं है, तो घर में एकदम से सन्नाटा सा लग रहा है, सोना सोना सा लग रहा है कि घर में कोई है ही नहीं। और वो जब से चला गया तब से बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगता है। और जब घर में सभी लोग होते हैं तो घर में अच्छा लगता है, और जब कोई घर से चला जाता है तो घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं हमेशा से बड़े परिवार में ही पली बड़ी हुई हूँ। मेरे मायके में भी बहुत बड़ा परिवार है और यहाँ भी सभी लोग हैं, तो यहाँ भी परिवार बड़ा है। तो मैं हमेशा बड़े परिवार में ही रही हूँ, तो मुझे अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इस समय जब से बाबू चला गया है तब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एकदम से लग रहा है कि घर सूना सूना सा है। तो घर में अकेले तो बिल्कुल रहना, हम तो यही सोचते रहते हैं कि जो लोग अकेले रहते हैं घर में वो कैसे रह लेते होंगे। और हमको तो भी परिवार में ही अच्छा लगता है, जब परिवार के सभी सदस्य होते हैं, एक पास बैठते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं, तभी अच्छा लगता है। दोस्तों ये टाइम है दोपहर के 4 बज चुके हैं और दोबारा की हमारी झाड़ू लग चुकी है और दवा भी हमने खाई थी, तो थोड़ी सी राहत मिली है तबीयत में। तो और आज हम खरी से तेल निकालेंगे। ये कई दिनों से रखा था और फुर्सत ही नहीं मिली कि मैं इसका तेल निकाल सकूं। तो जो तेल हम पिरवाते हैं लाही, तो नीचे काट जो बैठ जाती है वही ये खरी है, और उससे हम तेल निकाल लेंगे और इसमें काफ़ी तेल निकल आता है। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन तेल भी निकल आता है। वैसे तो इसे हम फेंक ही देंगे, लेकिन जब इस तरह से हाथों से मसल देते हैं तो तेल निकल आता है इसका। और इसमें तेल हमने लगभग आधा लीटर तेल निकला, इतनी खरी में आधा लीटर तेल निकला। और सरसों का तेल इस समय कितना ज़्यादा महंगा है, तो घर का तेल हो तो पता नहीं चलता है कि कितना है, और जब खरीदते हैं जो लोग उन्हें पता होगा। हर एक चीज़ को जब हम सूझबूझ से करते हैं और कोई चीज़ हम ख़राब नहीं करते हैं, तभी घर हमारा अच्छा चलता है। और एक एक पैसा बचा करके हम अपने घर को जोड़ते हैं, तब जा कर के हमारा घर महल बनता है। और ये सब चीज़ें होती हैं। अगर ये खरी हम फेंक देते, गाय को दे देते, तब इसमें तेल कहाँ निकल आता। और देखिए हमने थोड़ी मेहनत तो ज़रूर लगी है, और देखिए कितना ढेर सारा तेल निकला है। और इतनी तेल में 2-3 दिन तो सब्ज़ी आराम से बन जाएगी। तेल को हमने निकाल के रख दिया है और हाथ पैर हमने धुल लिए हैं और कपड़े भी उतार कर लिए चलते हैं। और आज बारिश नहीं हुई है तो कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं, तो सब भी कपड़ों को उतार कर हम रख देते हैं। और मोड़ने वाले मोड़ देंगे, और जो प्रेस करने वाले हैं अगर जो टाइम मिलेगा तो प्रेस कर लें, अगर नहीं टाइम मिलेगा तो इन्हें हम कल प्रेस करेंगे। और देखिए इस समय बारिश हो रही है तो हमारे पेड़ पौधे कितने अच्छे हरे भरे हैं। दोस्तों इस समय इतना बड़ा दिन हो रहा है और इन कामों के साथ पता ही नहीं चलता है कि इतना बड़ा दिन कहाँ बीत गया, कैसे बीत गया, क्योंकि इन सभी कामों में ही बिजी रहते हैं। तो शाम भी हो चुकी है, तो शाम के खाने की भी तैयारी करनी है। तो दोस्तों अब चलते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।